सबसे बड़ी बात यह है कि इस हीरोइन ने इस मूवी में 17 किसिंग सीन दिए। 17 किसिंग सीन एक ही मूवी में होने पर जब उन पर ये सवाल उठाए गए तो उन्होंने ये जवाब दिया, जैसे जैकी चैन ने अपनी कुंफू स्किल दिखाई, आर्नोल्ड ने अपने मसल्स दिखाए। हर कलाकार स्थापित होने के लिए अपने यूएसपी का इस्तेमाल करता है और मेरी यूएसपी अगर सेक्स अपील है तो मैं ये क्यों ना करूं। बात तो ये पते की थी, पर हीरो के इशारे पर नाचने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बात बहुत ही नई थी। इंडस्ट्री समझ नहीं पा रही थी कि हम इस लड़की को डील कैसे करें, और इतने में ही उनकी दूसरी मूवी आ गई। भीगे होठ दिखाकर इस लड़की ने बॉलीवुड का सूखा खत्म कर दिया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीना लांबा उर्फ मल्लिका शेरावत की। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं चांदनी। मेरे चैनल फिल्मी चांदनी पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्लिका शेरावत की। लिपस्टिक लगाने पर जिसे बचपन में कभी मार पड़ी थी, वो आज इंडिया की सेक्स सिंबल कैसे बन गई। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। मल्लिका के पिता एक इंजीनियर थे और उनकी मां एक होम मेकर थी। एक इंटरव्यू में मल्लिका ने बताया कि उनका जो परिवार था काफ़ी कंजर्वेटिव था। वहां औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें पशुओं की तरह रखा जाता था। वहां बहुत ही ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन थे और औरतों को घूंघट में रहना पड़ता था। कुछ ज़्यादा आज़ादी औरतों को नहीं थी। खैर, मल्लिका की जो स्कूलिंग है वो रोहतक में हुई। उसके बाद वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। मल्लिका जब 10वीं कक्षा में पहुंची तब उन्हें सजने संवरने का शौक लगा। एक दिन वो लिपस्टिक लगाकर आईने में देख रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और खूब पिटाई की। गनीमत ये थी कि उनके पापा को ये बात नहीं पता चली। मल्लिका लड़कों से दूर रहे, इसलिए उसके पिता ने उनका एडमिशन दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी, गर्ल्स यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिखवा दिया। इस यूनिवर्सिटी में मल्लिका ने फिलोसफी पर ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया, पर परिवार से छुपके उन्होंने मॉडलिंग भी करना शुरू कर दिया। पर उनकी दिली तमन्ना तो हमेशा से ही एक हीरोइन बनने की थी। मल्लिका तो बचपन से ही फिल्मों में जाना चाहती थी। जब ये बात परिवार में पता चली तो काफ़ी हंगामा मच गया। उनके पिता ने उनके साथ सारे संबंध तोड़ दिए, पर मल्लिका पीछे नहीं हटने वाली थी। उनके हौसले पूरे बुलंद थे। उनकी नानी ने बहुत पहले उन्हें सोने के कुछ जेवर दिए थे। वो उन्हीं गहनों को लेकर घर छोड़कर मुंबई का सफर तय करने निकल गईं। अब ये बात आपको खटक रही होगी कि आखिर रीना लांबा से ये मल्लिका शेरावत कैसे बनी, तो चलिए बताते हैं। अपने नानी के गहने बेचकर वो मुंबई तो चली गई, बट बिना किसी प्लानिंग के। ना मुंबई में उन्हें कोई जानता था, ना वो मुंबई को जानती थी। अपने नानी के जेवर को बेचकर जैसे तैसे गुजारा हुआ और एक जुहू में बहुत ही छोटा अपार्टमेंट उन्हें मिला। मुंबई आकर मल्लिका ने ऑडिशन देना स्टार्ट किए और ऑडिशन देने के लिए उन्हें एसी बस में जाना पड़ता था ताकि उनका मेकअप खराब ना हो, जिसमें उनके 50 रुपये लग जाते थे। खर्च कम करने के लिए मल्लिका ने एसी बस भी छोड़ दिया। वो लोकल ट्रेन से सफ़र करने लगी। मुंबई जैसे शहर में बिना फैमिली सपोर्ट के रहना बहुत ही मुश्किल है। वो रोज़ ऑडिशन देने जाती थी, रिजेक्ट हो जाती थी और घर आकर खूब रोती थी। पर बीते दिनों के साथ उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। जब उनको अपनी पहली फिल्म मिली तो उनका अपना नाम चेंज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर उस टाइम रीमा रायमा जैसे और भी कलाकार थे जो फिल्मों में काम कर रहे थे। तो मल्लिका और उनकी पहली मूवी के डायरेक्टर गोविंद मेनन को ये लगा कि लोग रीमा सेन, रायना सेन, इनमें लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनका नाम मल्लिका रख दिया। पर वो अपने पापा का सरनेम यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी मम्मी का सरनेम यूज़ किया और अपने नाम के साथ शेरावत लगा लिया, और इस तरह वो रीना लांबा से मल्लिका शेरावत बन गई। हालांकि मल्लिका शेरावत दिल्ली से ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दी थी और एड फिल्मों में भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मुंबई आते ही उन्हें सबसे पहली जो एड फिल्म मिली वो शाहरुख खान के साथ मिली। जीना सिर्फ मेरे लिए ये पहली फिल्म थी जिसमें तुषार कपूर और करीना कपूर थे। उसमें एक छोटी से रोल के लिए पहली बार मल्लिका शेरावत को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में वो तुषार कपूर की फ्रेंड बनी थी और उनको फिल्म के कुछ सीन्स और गाने में नज़र आना था, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे वो गाना कट कर दिया गया और इस तरह से मल्लिका शेरावत का करियर बहुत ही गलत नोट के साथ शुरू हुआ। जीना सिर्फ मेरे लिए के बुरे एक्सपीरियंस से उबरने के लिए मल्लिका शेरावत को ज़रूरत थी एक बड़े रोल की, और इस चीज़ के लिए मल्लिका शेरावत दिन रात मेहनत कर रही थी। काफ़ी मेहनत और ऑडिशंस देने के बाद मल्लिका शेरावत को उनकी दूसरी फिल्म मिली, ख्वाहिश। ये मूवी एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी और इस मूवी में मल्लिका शेरावत ने ल्यूकेमिया पेशेंट का रोल किया था। पर मूवी को ये कह के प्रमोट किया गया कि इस मूवी में 17 किसिंग सीन्स हैं। 17 किसिंग सीन की वजह से ये मूवी काफ़ी चर्चित हो गई। जब मल्लिका शेरावत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 17 किसिंग तो ऑन स्क्रीन है, रीटेक टेक में तो और भी ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी।
किसिंग सीन पर सवाल उठने पर मल्लिका ने कहा कि जब इस चीज़ को एक हीरो एंजॉय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मल्लिका की बेस्ट बात यही थी कि वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछ लेती थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। वो अपने समय की पहली हीरोइन थी जिनको ऑन स्क्रीन किसिंग सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं था और ऑफ स्क्रीन उसका कोई गिल्ट भी नहीं था। वो किसिंग सीन से भागने या शर्मिंदा होने वालों में से नहीं थी, जबकि वो इन सब मसलों पे खुलकर बात करती थी। ख्वाहिश रिलीज हुई और ठीक ठाक चल भी गई और उनके काम की भी तारीफ हुई। ख्वाहिश के बाद मिली उनको वो फिल्म जिसकी वजह से आज हम मल्लिका शेरावत को जानते हैं। 2004 में आई थी मर्डर फिल्म, जो कि अनुराग बासु द्वारा डायरेक्टेड थी, जिसे महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। ये मल्लिका शेरावत की ब्रेक थ्रू मूवी थी। फिल्म के गाने तो सुपर डुपर हिट रहे हैं, जैसे कि भीगे होठ तेरे। सारी लाइमलाइट तो मल्लिका शेरावत ने ही लूट ली। इमरान हाशमी को सिर्फ सीरियल किसर का टैग लेकर संतोष करना पड़ा। मर्डर मूवी में मल्लिका शेरावत ने सिमरन नाम की शादीशुदा औरत का रोल निभाया था। मर्डर रिलीज हुई और हिट हो गई। अब मल्लिका शेरावत को हर कोई जानने लगा था। मर्डर के बाद मल्लिका शेरावत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उन्होंने एक दिन में 70 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, जबकि कई फिल्म पत्रकारों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा क्योंकि मल्लिका थक गई थी। मर्डर मूवी के ठीक बाद महेश भट्ट की तरफ से उनके लिए एक और ऑफर आया गैंगस्टर के लिए, पर मल्लिका ने इस मूवी में काम करने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि महेश भट्ट उनकी मुंह मांगी कीमत उसे नहीं दे रहे थे। और यहाँ से भट्ट कैम्प के साथ मल्लिका के रिलेशंस खराब हो गए और उसके बाद आज तक मल्लिका ने भट्ट कैम्प के साथ काम नहीं किया। जब मल्लिका से एक इंटरव्यू में भट्ट कैम्प के साथ उनकी रिलेशन खराब होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि महेश भट्ट बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन मर्डर के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही आसमान में उड़ने लगी थी और मेरे कुछ सेक्रेटरी थे जिन्होंने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस कर दिया और जिसके वजह से मैंने काफ़ी पैसे उनसे मांग लिए और इस वजह से हम दोनों के बीच का रिलेशन जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद मल्लिका शेरावत ने जैकी चैन के साथ दमित मूवी भी की। इस मूवी में मल्लिका के जैकी चैन के साथ कुछ रोमांटिक सीन्स थे। इस मूवी ने मल्लिका को इंडिया से उठाकर इंटरनेशनल लेवल पर रख दिया, यहाँ तक कि उन्हें कान फिल्म फेस्टिवल से भी इनविटेशन आया था। साथ ही अब उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। साल 2010 में उन्होंने हिस और 2011 में उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ लव जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। अब जानते हैं मल्लिका की ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसा बोला जाता है कि मल्लिका फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थी और वो एक एयर होस्टेस थी। इसी दौरान उन्हें पायलट करण सिंह गिल से प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। ये शादी महज कुछ ही दिनों तक टिकी क्योंकि मल्लिका के उनके ससुराल वालों के साथ संबंध कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मल्लिका फिल्मों में जाना चाहती थी। मल्लिका के ससुराल वाले चाहते थे कि वो एक अच्छी बहू बन के रहें, पर मल्लिका तो हीरोइन बनना चाहती थी और इसलिए करण के साथ उनकी शादी महज एक ही साल में टूट गई। पर कभी भी मल्लिका के पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी साध लेती है और इस बारे में वो कोई बात नहीं करती। कुछ साल पहले करण की मां से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो किसी मल्लिका शेरावत को नहीं जानती। उनके बेटे की शादी एक रीना लांबा नाम की लड़की से हुई थी। अभी फिलहाल मल्लिका मुंबई में रहती हैं और अपने आने वाली किसी फिल्म के प्रोजेक्ट में बिजी हैं। सो दोस्तों, आपको मल्लिका के बारे में इतना कुछ जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।